नष्ट किया। लेकिन भारत के लोगों ने किसी ऊपर आक्रमण नहीं किया। ध्यान रखना, अपने बारे में भारत के बारे में कहते हैं एतत् देश प्रसुतस्य सकाशात् अग्निना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेत पृथ्व्याम सर्वमानव। पूरी दुनिया को हमने, यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, पढ़ने आते थे लोग, ज्ञान विज्ञान हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी में भारत कम नहीं था। भारत के लोगों ने अपने चरित्र के बल पर पूरी दुनिया को सीख दी। भारत यानी पूरी दुनिया को शरण देने वाला। पूरी दुनिया के अंदर जब भी किसी जाति पर आक्रमण हुआ, यहूदियों पर हुआ, पारसियों पर हुआ, वो सब भारत में आके शरण ली। महाराजा सीबी थे, कबूतर उनकी शरण में आ गया, बाज पीछे आ गया। बाज ने कहा ये मेरा शिकार है, सीबी ने कहा ये मेरे शरण में आ गया। महाराज मेरा भोजन है, प्रकृति का नियम है, मेरा भोजन है ये कबूतर। उन्होंने कहा मेरे चमड़ी का मांस ले ले तू, मेरे शरीर का। सीबी ने अपना पूरा शरीर तोड़ दिया उसके बरोबर, लेकिन शरण में आ गया कबूतर, उसको मरने नहीं दिया। ये है भारत। और हमने कभी विरोध नहीं किया किसी का। हमने कहा भाई तुम जिसको भजो उसको भजो, कोई बात नहीं। एक ही घर में कबीरपंथी हो सकता है, एक ही घर में आर्य समाजी हो सकता है, एक ही घर में शंकर को पूजने वाला हो सकता है, राम को पूजने वाला हो सकता है। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहां जो जिसको पूजो, मना नहीं है उसके लिए। लेकिन दुनिया में सीरिया में जाके देखो, एक किताब है, एक वो ताला है, उसी को मानो बस, दूसरे को नहीं मान सकते आप। लेकिन भारत कैसा है? भारत ने कहा जिसको जाना एक जगह, एक ही ताकत है, एक ही परम पिता परमेश्वर है, वही जाना है सबको। रास्ता अलग हो सकता है, कोई राम जी के मंदिर जा रहा है, कोई कबीर आश्रम में जा रहा है, कोई गुरुद्वारा जा रहा है, कोई जैन परंपरा में जा रहा है, कोई बौद्ध भिक्षु बन रहा है, जाए किधर ही, लेकिन रास्ता अलग अलग हो सकता है। जैसे समुद्र में नदियां अलग अलग रास्तों से मिलती है, वैसे ही हमारे पूजा परंपराएं रीति रिवाज ये अलग अलग हो सकते हैं। इन विविधताओं के बीच में, इन विविधताओं के पीछे जो एकत्व जुड़ा है वो वास्तव में हिंदुत्व है। इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। हिंदुत्व ये नहीं है तिलक लगाया, चोटी रख ली, पूजा पाठ कर लिया, ये नहीं है। हिंदुत्व का मतलब है मातृवत परदरेषु प्रद्रवेषु लोष्टवत्, पराई स्त्री मां के समान